तो फिर गाइस कैसे आप सब लोग, आप सबका स्वागत है हमारे और आपके चैनल ज़ेन ओटाकू 3.0 में। सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं डबल कल्टीवेशन के चैप्टर नंबर 2 की, और ये चैप्टर बहुत ही खास होने वाला है। और उस शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो बिटन टू रीजन का चैप्टर नंबर 19 है वो गाइस कल अपलोड हो जाएगा, तो उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलो गाइस शुरू करते हैं। उसके बाद एक बंदा बोलता है जो कि वो मंकी किंग के पास खड़ा होता है। जैसे कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि मंकी किंग के पास 2 बंदे होते हैं, एक तो ये लड़का होता है और एक वो लड़की होती है जो उस बच्चे को लेकर आती है। उसके बाद ये जो लड़का होता है वो उसको बोलता है कि आपने, उसका नाम होता है 3 टेल्ड फॉक्स, वो बोलता है कि 3 टेल्ड फॉक्स आपने 300 सालों तक बहुत ही अच्छा कल्टीवेशन किया है, इसलिए आप एक इंसानों के बच्चे को रख तो सकते हो, लेकिन आपको अब आप जो अपनी ये जो सफ़ेद पूंछ है उसको हटा नहीं सकते। तुम ये सब इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुम मुझसे जेलस फील कर रहे हो, इसीलिए तुम ये सब बोल रहे हो। तुम्हें मुझसे बहुत ज्यादा जलन हो रही है। उसके बाद वो उससे पूछती है कि तुम हो कौन, तुम कुछ ज्यादा ही मेरे बारे में जानते हो क्या, तुम कोई जादूगर हो। उसके बाद उसकी जो मोम होती है वो आ जाती है और वो बोलती है कि माइंड योर मैनर्स लिटिल ची, तुम ये लेके क्या जा रही हो, तुम्हारे हाथ में है क्या ये चीज, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद वो बोलती है कि मेरे को एक इंसानों का बच्चा मिला जो कि मुझे घाटी में मिला था, जहाँ पे मैं रोज नहाने जाती हूँ, वहाँ पे मुझे ये बच्चा मिला था, पता नहीं ये यहाँ पे कैसे आ गया। उसके बाद वो बोलती है कि क्या एक इंसानों का बच्चा, तुम इसको कहाँ से लेके आ गई। ये सब सुन के उसकी मम्मी और वो जो लड़का होता है वो दोनों चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि कहाँ से लेके आए हो इसको। उसके बाद उसकी मम्मी जो होती है वो उस बच्चे को अपने हाथ में लेती है और उसको घूरने लग जाती है और बोलती है कि अरे हाँ ये तो सच में इंसानों का बच्चा ही है। उसके बाद वो उसकी आंखें देखती है तो एकदम ग्रीन ग्रीन आंखें उसकी होती है और वो उसका बच्चा जो होता है वो एकदम ही मासूम होता है, उसका चेहरा एकदम मासूम होता है और ऐसा लगता है कि वो बहुत ही इनोसेंट है। उसके बाद उसको देख के उसकी मम्मी बोलती है कि ये तो सच में ही एक ह्यूमन का बच्चा है, तुमको ये मिला कहाँ पे, मुझे बताओ तो सही। अगर तुम्हें ये घाटे में मिला तो उसके मम्मी पापा भी वहीं पे होंगे, हमें उन लोगों को इससे दे देना चाहिए। फिर वो बोलती है कि मुझे नहीं पता, मैं तो नदी के पास बैठी थी और किसी ने मुझे बताया कि यहाँ पे एक बच्चा है, लेकिन हमको किसी को भी नहीं पता कि ये बच्चा आया कहाँ से और किसने इसको छोड़ दिया, इसलिए मैं जानती नहीं हूँ कि किसने इसको छोड़ दिया। उसके बाद ये सब बातें सुन के वो दोनों बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि ये तुमने क्या कर दिया। मैंने सोचा कि इसके पेरेंट्स ने इसको वहाँ पे छोड़ के गए हैं और वापस लेके जाएंगे, लेकिन तुमने तो पता नहीं कहाँ से लेके आई है इसको, अब क्या करना है तुम ही बताओ। उसके बाद वो लड़का बोलता है कि ये सब हो कैसे सकता है, मतलब एक नॉर्मल जो आदमी होता है, नॉर्मल जो ह्यूमन होता है वो इस जगह पे कभी नहीं आ सकता, तो ये बच्चा यहाँ पे कैसे आ गया, मेरे को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद वो लड़की बोलती है कि नो आइडिया, मुझे तो नहीं पता कि ये बच्चा कहाँ से आया है, लेकिन जैसे ही मेरे को पता चला कि एक ह्यूमन का बच्चा हमारी जगह पे आ गया है तो मैं इसको लेके यहाँ तक आ गई। और मैंने मंकी किंग को भी बताया था कि मेरे पास एक ह्यूमन का बच्चा है और मुझे नहीं पता कि ये यहाँ पे कैसे आया। अब आप लोग सोच लो कि इसका क्या करना है। उसके बाद वो बच्चा बहुत बुरी तरह रोने लग जाता है और इतना जबरदस्त तरीके से रोता है कि वहाँ पे चारों ओर शोरगुल मच जाता है, मतलब कि चारों ओर इतना हल्ला मच जाता है जैसे कि पता नहीं क्या ही हो गया हो। और एक बच्चा होता है वो सबको अपने सर पे उठा के रख लेता है। उसके बाद वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि मंकी किंग मुझे लगता है कि ये बहुत ही भूखा है, ये बच्चा इतना भूखा है इसलिए ये इतना ज़्यादा रो रहा है, क्या आप मंकी मदर से कुछ दूध ला सकते हैं इसको पिलाने के लिए। उसके बाद वो जो मंकी किंग होता है वो अपना सिर हिलाकर बोलता है कि ठीक है मैं जाता हूँ और कोशिश करता हूँ। उसके बाद वो धीरे धीरे, क्योंकि वो मंकी किंग बहुत ही बूढ़ा हो चुका है, और वो धीरे धीरे चल के जाता है और उसके बच्चे के लिए दूध लाने की कोशिश करता है। उसके बाद वो धीरे धीरे चल के अपने गुफा के बाहर जाता है और लाने की कोशिश करता है, लेकिन वो धीरे धीरे चला ही जाता है। उसके बाद वो जो लड़की और वो जो बच्चा है उनको देखते रहते हैं। उसके बाद वो लड़की बोलती है कि ऐसा काम कर कौन सकता है, एक इनोसेंट बच्चे को इतने बड़े बड़े पहाड़ों और इतने खूंखार जंगलों के बीच इस बच्चे को छोड़ किसने दिया, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, अगर वो बंदा मेरे को मिल जाए ना तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। उसके बाद वो जो माइंड वाला लड़का होता है वो उसके पास आता है और बोलता है कि मुझे लगता है कि इसके पास कोई ना कोई ऐसी निशानी होगी जो इसके माँ बाप को हम ढूंढ पाएंगे, मतलब इनके पेरेंट्स को हम ढूंढ पाएंगे, इसके पास कोई ना कोई तो ऐसी निशानी होगी।
और अगर इसके पास ऐसी कोई निशानी हुई तो हम जल्दी से चल के अभी ढूंढना होगा। अगर हम अभी नहीं गए तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी, इसलिए तुम देखो इसके पास कोई निशानी है या नहीं है। उसके बाद वो देखती है कि ये तो लड़का है, ये तो बहुत ही मासूम है और इतना बुरी तरह रो रहा है कि क्या बताऊं। इसने तो मेरी हालत खराब कर दी है, मेरे कान के पर्दे जो इसने फाड़ दिए हैं और मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि ये बच्चा पता नहीं किसने इसको छोड़ दिया है। ये तो लड़का है और तो इसके पास कुछ भी नहीं है, इसके हाथ में ना कुछ है ना कुछ इसके पाँव में, इसके पास कुछ भी नहीं है निशाने के देखने के लिए। अब हमको कुछ ना कुछ देखना होगा, अब पता नहीं क्या होगा, अब आगे देखते हैं क्या होता है। उसके बाद वो देखती है कि इसके गले में कुछ ना कुछ तो है, ये क्या है, एक पुराना सा जेट। उसके बाद वो उसको बोलती है इसके गले में कुछ ना कुछ है, ये देखो क्या है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे तो लगता है कि इसके गले में एक पुराना सा जेट गला हुआ है। उसके बाद वो बोलते है कि अरे रुको रुको रुको, मुझे लगता है कि मैंने इस जेट को मुझे कुछ याद आ रहा है, मैं इसको जेट को देखकर मुझे लगता है कि मैं इसको पहचानती हूँ शायद। उसके बाद वो लड़का बोलता है कि क्या आप किसको पहचानते हैं, आप याद करो, जल्दी याद करो, आप इसको पहचानते हैं तो कुछ ना कुछ आपको याद आ रहा होगा, याद करके बताओ कि ये बच्चा कहाँ किसका हो सकता है। उसके बाद वो बोलती है कि अरे हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैंने इसको कहीं देखा है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा मैंने इसको कहाँ पे देखा था, मुझे अच्छे तरीके से याद नहीं है, मैं याद करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद वो बोलती है कि अरे हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, अरे मुझे याद आ रहा है। सो गाइस, इसके बाद उसको क्या याद आता है वो हम आपको अगले चैप्टर में बताएंगे। अगला चैप्टर देखने के लिए चैनल को गाइस जल्दी से सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। सो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग। और गाइस 2K सब्सक्राइबर के हम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए आप जल्दी से 2K सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो। सो गाइस, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट एपिसोड में। बिटन ट्यूटोरियल का चैप्टर नंबर कल अपलोड हो जाएगा, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था। सो गाइस, चलो ठीक है, चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।